जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी, यानी मैथ के पेडागोजी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश की आवश्यकता है। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? तो देखिए ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की, ये नहीं हो जाएगा। अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर है सूत्र आदि करने की, ये हो जाएगा। ठीक है, सूत्र आदि करने की। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को सूत्र को आदि करने की आवश्यकता है। ठीक है, सूत्र को आदि करिएगा तब आपका गणित बेहतर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। देखिए, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, ये इसकी विशेषता है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा, ये इसकी विशेषता है। गणित की भाषा सांकेतिक है, ये भी इसकी विशेषता है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन अर्थार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है मानसिक, मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मानसिक। ठीक है, मानसिक हो जाएगा। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन अर्थार्थ में मानसिक प्रकार की जो प्रक्रिया, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अगला है गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? तो देखिए ऑप्शन है गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृति बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गणितीय आकृति बनाना, ये कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। सवाल है कि गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है? गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है? तो देखिए जोड़, घटाव, गुणा, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है? गणित के शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, तो निम्न में से यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन स्किनर का है। ठीक है ना, स्किनर ने कहा था कि गणित जो है विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों में गणित की, एक मिनट को हटा देते हैं। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए गणित की भाषा में सम्मिलित आप नहीं कर सकते हैं। गणितीय सिद्धांतों को सम्मिलित कर सकते हैं, गणितीय पदों को उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। गणितीय संकेतों को, ठीक है, गणितीय संकेतों को आप गणित की भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? ऑप्शन है राम और सीता जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, ये तो दोनों होगा नहीं।
क्योंकि गणित की भाषा की झलक होनी चाहिए। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, यही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 10 किलोमीटर बता रहा है, तो 10 किलोमीटर गणितीय भाषा की संकेत है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सीटेट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए सवाल देखिए, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है, किससे? भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए किससे शुरुआत कर सकता है? तो देखिए शिक्षक जो है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, इससे शुरुआत कर सकता है। ये नहीं होगा, रुक जाइए। अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। ठीक है ना। सवाल क्या है कि भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो शिक्षक भिन्न की अवधारणा अगर बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे भिन्न। ठीक है, भिन्न लिखेंगे और भिन्न के बाद लिखेंगे अंश बटा हर, इस तरह लिखेंगे अंश बटा हर। ठीक है, तो भिन्न क्या कहते हैं? तो भिन्न किसको कहते हैं? तो अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 4/3 है, अब बच्चे को बोलेंगे कि ये 4 क्या है? तो अंश है, और 3 क्या है? तो हर है। ठीक है, तो इससे उसकी पहचान हो जाएगी। आगे देखिए, आगे है एक उमा, एक शिक्षार्थी है। ठीक है, उसको शिक्षिका जो है उसको कहती है उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, तो उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए उसे कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, और जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए, जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा को किसकी आवश्यकता है? तो देखिए उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 जोड़ 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण क्या होगा, मैं यहाँ पे देखिए भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। विद्यार्थी इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा, विद्यार्थी इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है, विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे इसको। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने की 5 तरीके हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गणितीय चिंतन एवं विचार को। ठीक है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। देखिए सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। अगला सवाल कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास हो, क्या होनी चाहिए उसके पास? तो देखिए उसके पास होनी चाहिए, राइट में आंसर बताता हूँ, उसके पास होनी चाहिए बिना समय लगाए समस्याओं और सवालों को हल करने की योग्यता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। तो आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, सितंबर 2016 में पूछा गया था कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए गणित सीखने के संबंध में जो कथन सत्य है वो है कि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? तो गणितीय तर्कना का सूचक है आपका गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ए दिया, बी दिया, सी दिया है, ए भी दिया है और कूट दिया है। ये शुद्ध है और बी अशुद्ध है। यहाँ दिया है ए शुद्ध है, ठीक है, ये शुद्ध है और बी अशुद्ध है। यानी संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये अशुद्ध है, गलत है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? तो क्रमसूचक भाव में हुआ है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर, हाँ देखिए क्रमसूचक में पहला, दूसरा, तीसरा होता है तो तीसरी मंजिल पर है, ठीक है।